नमस्कार दोस्तों आज फिर एक बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे संक्षिप्त में एआई भी कहा जाता है। अब ये एआई जो है, इस पर चर्चा का जो दौर है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों हमने एआई के बारे में चर्चा की और रोबोट वकीलों की बात की, तो बहुत सारे दर्शकों, श्रोताओं, सब ने ये आशंका व्यक्त की कि इसका मतलब ये है कि कुछ भी ये रोबोट और ये एआई वाले कुछ भी सृजन करके नई नई चीज़ें लिख करके आपको गुमराह भी कर सकते हैं, और ये खतरे हैं बाकायदा। और एक श्रोता और एक कम दर्शक कहना चाहिए, उसने तो ये भी आशंका व्यक्त की कि यदि आपके अनुसार आपकी बातों को मान लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में किसी भी एआई के जो ऐप है उसके ज़रिए गज़लें भी लिखी जा सकती हैं। गज़लों के लिए क्या है कि वो जो बहर होती है उसको फीड कर दिया जाए और उसके बाद कुछ भावनाएं, कुछ संवेदनाएं वो भी फीड कर दी जाएं। और इसी प्रकार से उपन्यास की बात भी आई कि ये एआई वाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले, इनको थीम दे दो आप, उसके बाद थीम को रचेंगे, ये उपन्यास के बीच में उपन्यास के रूप में दे देंगे आपको। और ये चैट वाले और ये सारे जितने भी ऐप हैं मित्रों, बहुत ख़तरनाक हैं। अभी हाल ही में हुआ क्या है कि येल में एक कन्वेंशन हुई है, येल में सम्मेलन हुआ है, और ये शिखर सम्मेलन जो है ये अमेरिका का ही येल नगर है और सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है इसका, एआई का। तो उस कन्वेंशन में, उस सम्मेलन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लगभग 119 संस्थानों के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो वहाँ पर एकत्र हुए। उन सब ने एक आशंका जताई है कि आने वाले 10 वर्ष में ये मानवीय मूल्यों पर बहुत ख़तरनाक चोट कर सकता है। कौन? एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना ख़तरा मानते हैं कि 10 साल में ये मानवीय मूल्यों और मानवता को विनष्ट करने की शक्ति इसमें है। इसलिए ये चीज़ें सारी की सारी ये खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन इस सीईओ में से बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने आशंका को थोड़ा सा और छोटा कर दिया कि आप 10 वर्ष कह रहे हैं, जिस गति से इसका विकास हो रहा है उस गति के मुताबिक अगले 5 वर्ष में ही ऐसे खतरनाक बदलाव आ जाएंगे कि आपको सोचना पड़ेगा कि इसको बर्दाश्त किया जाए कि ना किया जाए। और उनमें एक सीईओ ने तो एक अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में भारतीय मिथक का भी उल्लेख किया कि भारतीय मिथकों में, मिस्टिसिज्म में एक पात्र आता है भस्मासुर, और भस्मासुर का ये है कि उसको ये वरदान था कि उसको कुछ भी करेगा, जिसके सिर पे हाथ रखेगा वह जलकर राख हो जाएगा, भस्म की ढेरी बन जाएगा। उसको ये वरदान मिला था, और इस वरदान से उसने दुनिया के बहुत सारे लोगों, अपने समकालीन लोगों को नष्ट भी किया। जिसके सिर पे हाथ रखता वो धू धू करके जलने लगता और उसके बाद समाप्त। तो भस्मासुर को समाप्त करने के लिए फिर कृष्ण को, विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ा, एक लक्ष्मी का, मोहिनी का। वो लंबी कहानी है, मैं उसको ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा कि वो मोहिनी और वो जो अवतार के रूप में जो महिला, जो अप्सरा क्रिएट की गई थी, उसने नृत्य ऐसा प्रस्तुत किया, उस नृत्य की मुद्रा में उसे भी कहा गया कि तुम भी मेरे साथ पीछे पीछे ऐसे ही भाव भंगिमाएँ दिखाओ, तुम अमर हो जाओगे। और भाव भंगिमाएँ दिखाते दिखाते उसमें एक भाव भंगिमा सिर पे हाथ रखने वाली भी आई, और जो ही वो उस अवतार महिला ने, लक्ष्मी ने अपने सिर पे हाथ रखा तो उसको देखा देखी भस्मासुर ने भी हाथ रख लिया और वो ख़त्म हो गया। तो कुछ सीईओज का इधर भी इशारा था कि ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे डरिए मत, ये एक दिन स्वयं ही अपने आप को खा जाएगी। ये जैसे गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि लोहे का जंगला है ज़िंदगी, जो बिल्कुल अपने आप को ही बीच में लपेट में ले लेता है। तो ये जंग लगी चीज़ें हैं, और वो सीईओज कुछ इतने आशावान हैं, उनका ये कहना है कि ये चीज़ें लंबे अरसे तक चल नहीं पाएंगी, क्योंकि मानव मस्तिष्क को डीकोड करना, उसको समझना और उसकी जो सृजन की जो ताकतें हैं उनको बांध के रखना, ये मुमकिन नहीं है।
ये संभव नहीं है। यदि ये संभव होता तो प्रेमचंद छोटी सी उम्र में आपको 300 कहानियाँ, अविस्मरणीय कहानियाँ कैसे दे जाते। साथ में 14 उपन्यास भी दे गए। ये बात अलग है कि कुछ 11 उपन्यास उनके उपलब्ध हैं, 3 की पांडुलिपियाँ हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा, गुरुदेव टैगोर को देख लीजिए, इतना कुछ हमें दे गए हैं हमारे परिवेश को कि कोई भी AI का ऐप उनका मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएगा। ये मैकेनिज़्म है। तो ये मित्रों, 42% जो CEOs हैं वो ये मानते हैं कि आने वाले वर्ष अच्छे नहीं हैं, लेकिन शेष का ये कहना है कि नहीं, आप डरिए मत, ये अपने आप को ही, ये AI जो है अपने आप को ही खा जाएगी। धन्यवाद।